आज से आपकी कटहल एकदम बढ़िया पकेगी भी और साथ में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। जो नहीं खाता ना कटहल वो भी भर-भर के खाएगा और हर बार इसी तरीके से बनाएगा। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों कटहल बनाने के लिए सबसे पहले आपको अच्छी कटहल का चयन करना होगा। जैसे कि आप मेरी कटहल देख सकते हो कितनी ज़्यादा सफ़ेद है और इसके अंदर कितने सारे रेशे हैं और कितने सारे बीज भी हैं। तो सबसे पहले हम इसको काटने के प्रोसेस पे चलते हैं क्योंकि जब हम इसे काटते हैं ना तो हमारे हाथों में ये चिपक जाता है, तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। काटने से पहले आपको क्या करना है कि जिस चाकू से आप इसे काटने वाले हैं उस चाकू को आप अच्छे तरीके से सरसों के तेल से ग्रीस कर लीजिए और अपने हाथों को भी अच्छे से ग्रीस कर लीजिए सरसों के तेल से। क्योंकि जब हम अपने कटहल को काटते हैं ना तो इसमें से जो लेटेक्स निकलता है यानी कि जो सफ़ेद-सफ़ेद दूध सा निकलता है, चिपचिपा पदार्थ जो निकलता है वो हमारे हाथों में चिपकता है जिसकी वज़ह से कटहल को काटने में दिक्कत होती है। जब आप अपने हाथों से और चाकू पर तेल लगा लेंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं और आसानी से कट भी जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं इसको इस तरीके से थोड़े बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लेती हूँ। कटहल भी कई तरह की होती है जैसे कि उसमें जो बीज और रेशे होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन मेरी में ये ज़्यादा है और जिसमें ज़्यादा होते हैं वो कटहल बहुत ही अच्छी बनती है। देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हाथों में ना तेल नहीं लगा हुआ है, तो किस तरीके से ये सफ़ेद जो पदार्थ है वो कैसे चिपक रहा है मेरे हाथों में। तो आप काटने से पहले तेल ज़रूर से लगा लीजिए, ठीक है? अब इसके छिलके को भी हम छील लेंगे और जो ये हार्ड वाला पार्ट है ना बीच का, निकाल देना है, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है? जो रेशे और बीज है ना उनको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो मैं बीज इसी के साथ बनाने वाली हूँ, अगर आप चाहें तो बीज अलग निकाल के भी बना सकते हो। जो ये बीज है ना ये मेरे थोड़े कच्चे हैं, तो आप देख सकते हैं इसका जो छिलका है कितनी आसानी से निकल आ रहा है और वो बीज बहुत अच्छे होते हैं जिनका जो छिलका होता है ना बहुत मोटा होता है और छीलने में भी नहीं आता। मैंने यहाँ पे सारी कटहल काट करके तैयार कर ली है, इसका हार्ड पार्ट और छिलके को हम निकाल देंगे, छोटे-छोटे टुकड़ों में इस तरह काट लेंगे। अब आपको एक कढ़ाई में डालना है सरसों का तेल, आप सरसों का तेल ही यूज़ करें और अब इसको गरम होने देंगे। जब ये सरसों का तेल गरम हो जाएगा तो अपनी सारी कटी हुई जो कटहल है उसको इसमें डाल देंगे, थोड़ी सावधानी से डालें, छींटे आ सकते हैं, जल सकता है। अब मैंने यहाँ पे सारी जो कटहल है इसमें डाल दी है और इसको इसी तरह लगातार चलाते रहेंगे। 70% कटहल तो हमारी इसी में ही पक जाएगी। फिर आपको जब आप पानी डाल के पकाओगे ना तो पूरी तरह पक जाएगी, बिल्कुल कच्ची आपकी कटहल नहीं रहेगी। बहुत दिक्कत होती है ना कि हमारी कटहल पकती नहीं है, तो ऐसे करके फ्राई करके आपकी बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मसाला तैयार करते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ कटी हुई ली है प्याज और एक छोटा टुकड़ा लिया है अदरक का और यहाँ पे डाल रही हूँ कुछ लहसुन की कलियाँ और साथ ही में 2 इलायची डाल रही हूँ, 2-3 लौंग डाल रही हूँ और 10 से 12 मैंने यहाँ पे डाल दिए काली मिर्च और ढक्कन लगा के इन सभी को हम अच्छे से पीस लेंगे और इन सभी का एक पेस्ट बना लेंगे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे इन सभी का पेस्ट बना लिया है और अब चलते हैं देखते हैं अपनी कटहल को। तो मुझे इसे चलाते-चलाते 7 से 8 मिनट हो गई हैं। एक बार इसे उँगली से दबा के देख लें मैश हो रही है तो इसको निकाल लें। या ये ब्राउन भी हो चुकी है, ये आपको इंडिकेशन है कि ये पक चुकी है, ठीक है? तो मैंने सारी कटहल यहाँ पे निकाल ली है और मैं आपको एक कटहल का पीछे वाला हिस्सा भी आपको दिखाती हूँ, ये कितना ज़्यादा हार्ड होता है और ये भी कितना ज़्यादा अच्छे से पक चुका है। चलिए इसे अब बनाते हैं। तो उसी कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल और आप डालना है और इसे गरम होने देंगे। जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे जीरा और कुछ 1 से 2 हमने तोड़ के डाल दिए इसमें तेज पत्ते और कुछ कटी हुई प्याज डाली है। प्याज थोड़ी कम ही डालें क्योंकि पहले भी हमने पेस्ट बनाया था ना, तो उसमें भी हमने प्याज को ऐड किया था। तो ये जो हमने सारी चीज़ों का पेस्ट बनाया था वो ये है और इन सभी को हम अच्छे तरीके से पहले पकने देंगे। सारी चीज़ पकेंगी जभी अच्छी लगेगी सब्ज़ी और ये मेरे कुछ 1 से 2 टमाटर हैं जिनको मैंने पीस लिया था। इन सभी को मिला कर के हम फिर 1 से 2 मिनट इनको पकाएँगे और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो ये तो हमारा मसाला बन के तैयार हो गया, पक चुका है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया, स्वाद अनुसार इसमें डाल रही हूँ नमक और फिर इसके बाद यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और हल्दी डाल रही हूँ ताकि हमारा जो कटहल का कलर है वो भी बहुत अच्छा है, तो थोड़ी ज़्यादा डालिए और इसको भी 1 से 2 मिनट हम अच्छे तरीके से जब तक मसाले पूरी तरह पक नहीं जाते, जब तक इन्हें हम चलाते रहेंगे। तो देखिए हमारे जो मसाला है उसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत अच्छे से पक चुका है और अब मैं इसको इस तरीके से चलाते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से कटहल में मिक्स कर लूँगी। अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। अगर आपके बीज कच्चे हैं ना दोस्तों, तो आप 1 डेढ़ गिलास पानी डालिए और अगर आपके पके हुए हैं तो 1 गिलास पानी डालना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ
क्योंकि मेरे जो बीज है ना थोड़े कच्चे हैं, ताकि वो भी बहुत अच्छे से पक जाएँ। तो मैंने 1 डेढ़ गिलास पानी डाल कर के इनको अच्छे तरीके से ऐसे सेट कर दिया है, मिला दिया है और अब क्या करना है, इनको हम प्लेट से ढक कर के रख देंगे जब तक कि ये पक नहीं जाती और बीच-बीच में हमें इसे चेक करते रहना है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, हमारी जो कटहल है वो बन कर के तैयार हो गई है। मैं बीच में एक बार आपको दिखाना भूल गई थी और हमारी कटहल कितनी बढ़िया बन कर के तैयार हुई है। अगर आप इस प्रोसेस से कटहल को बनाते हैं ना, तो मैं 100% गारंटी देती कि आपकी कटहल कभी कच्ची नहीं रहेगी और जो कटहल नहीं भी खाते हैं ना, वो भी इस कटहल को बार-बार खाएँगे। और तो देखिए हमारी कटहल बन कर के तैयार हुई है और कितनी बढ़िया हमारी कटहल बनी है। मैंने खाई थी, बहुत ही टेस्टी लगी दोस्तों, आप इसको ज़रूर से ट्राई करना और मैंने यहाँ पे पराठे के साथ खाई थी। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा अच्छी और पूरी तरह पकी हुई है ये। और उबाल के कैसे बनती है कटहल, उसके लिए कमेंट करना, मैं ज़रूर से लेकर आऊँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे-राधे।